वीक की शुरुआत में हम कुछ लड़कियों को देखते हैं जिनमें से रोनी नाम की लड़की की अगले हफ्ते ही शादी होने वाली है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर डिनर पार्टी को एंजॉय कर रही थी। ये बाद रोनी की सहेलियां उससे कहती है कि तुम्हें एक गेम खेलना होगा जिसमें पार्टी में आए हुए किसी भी लड़के के साथ तुम्हें रात गुजारनी होगी। इस पर रोनी साफ इनकार कर देती है क्योंकि ऐसा करने की वजह से तो उसके होने वाले पति जैक के साथ चीटिंग करना होगा ना। तभी पार्टी में लूकस नाम का एक लड़का आता है जो कि रोनी को ही देख रहा था। लड़कियां रोनी से कहती है कि वो देखो कितना हैंडसम बंदा है जो तुझे ही घूर रहा है, जाओ इससे जाकर पूछो। लेकिन रोनी अपने दोस्तों की बातों को साफ इनकार करती है और वहां से उठकर बाहर आ जाती है और जैक को कॉल करती है और उससे कहती है तुम कहाँ पर हो, तुम तुरंत मुझे यहाँ पर लेने आओ, मुझे घर जाना है। लेकिन जैक तो खुद अपने दोस्तों के साथ क्लब में पार्टी एंजॉय कर रहा था और रोनी से झूठ कहता है कि देखो मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर काम से आया हूँ। लेकिन रोनी बैकग्राउंड से आ रहे गानों की आवाज़ सुन लेती है और तुरंत जैक को वीडियो कॉल करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जैक भी अपने दोस्तों के साथ बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा है। जैक रोनी को समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, लेकिन रोनी इसकी एक भी नहीं सुनती और गुस्से से फोन काट देती है। भी वो अपने सामने लूकस को देखती है। इसके बाद वो डिसाइड करती है कि जैसा इसके दोस्तों ने कहा था वो खेलने के लिए वो उससे खेलने के लिए राजी हो जाती है और फिर वो दोनों लूकस की गाड़ी में इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद लूकस रोनी को एक शराब पीने के लिए देता है और उससे कहता है कि इसे पियो, बहुत अच्छी शराब है, तुम्हें पसंद आएंगी और जब तक मैं तुम्हें अपने घर छोड़ दूंगा। लेकिन इस शराब के पीते पीते ही रोनी बेहोश हो जाती है। अगली सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो अपने आप को लूकस के घर भी पाती है। वो लूकस से कहती है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए, मुझे अपने घर जाना है। लूकस कहता है कि तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली थी, लेकिन तुमने फिर भी पराये मर्द के साथ इंटीमेट हुई। मुझे लगता है तुम बिल्कुल भी लॉयल लड़की नहीं हो, तुमने अपने होने वाले पति को धोखा दिया। अब मेरी बारी है, मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहूंगा। इसकी बातों को सुनकर रोनी एकदम घबरा जाती है। वो समझ चुकी थी कि इसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए वो लूकस पर हमला करके घर की चाबी लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो मेन डोर तक पहुंचती है तब वहां पर देखती है कि वहां पर बिजली के झटके लगे हुए थे। इसीलिए वो डरकर वापस से भागकर लूकस के पास आती है और रोती हुई उसे कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा। जिस पर लूकस उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाला हूँ। और उससे कहता है कि गेम बड़ा सिंपल है, तुम्हें बस छुपना है और मुझे बस तुम्हें ढूंढ कर निकालना है। अगर तुम जीत गई तो तुम घर जा सकती हो और अगर हार गई तो हमेशा मेरी कठपुतली बनकर यहीं पर रहना। उन्हें ये सुनते ही खुश हो जाती है कि इतना आसान सा गेम। फिर वो बाहर भागकर छुपने की कोशिश करती है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात थी कि जितना वो दूर जाती सिर्फ जंगल ही जंगल दिखता और बड़ी बड़ी खाइयाँ भी थी वहाँ पर, मानो ये जगह बहुत बड़े जंगल के बीच किसी पहाड़ी पर मौजूद हो, जहाँ से निकलना इतना आसान भी नहीं। रोनी हर जगह छुपने की कोशिश करती है, लेकिन तब भी लूकस उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है और इस तरह लूकस इस गेम को जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूकस दोबारा शहर में आता है और पार्किंग एरिया में अपनी गाड़ी के अंदर बैठा होता है। तभी वो बाहर देखता है कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं, जिसमें गर्लफ्रेंड का नाम पैट्रिका है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाना चाहता है, लेकिन पैट्रिका उसके साथ जाने के लिए राज़ी नहीं थी। तभी वहाँ पर लूकस आता है और उसके बॉयफ्रेंड से लड़ने लगता है और पैट्रिका को अपने साथ ले जाकर अपनी गाड़ी में बिठा देता है। यहाँ पे अब दोस्तों हमें पता चलता है कि पैट्रिका बहुत ही बुरी लड़की है, बस इस अपने बॉयफ्रेंड से छुटकारा पाना चाहती थी और इसके बहुत सारे अफेयर्स पहले से चल रहे हैं और वो यहाँ पर लूकस को देखकर उस पर भी फिदा हो जाती है और लूकस की गाड़ी में बैठकर घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। बस फिर क्या दोस्तों, लूकस को यहाँ पर अपना अगला शिकार मिल जाता है और वो पैट्रिका को भी वही शराब पीने को देता है और पैट्रिका भी वो शराब पीकर बेहोश हो जाती है। और अगली सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो लूकस के घर पर होती है, जहाँ रोनी पहले से ही मौजूद होती है और रोनी पैट्रिका से कहती है कि देखो ये लूकस अच्छा इंसान नहीं है, इसने तुम्हें यहाँ पर कैद कर लिया है और मुझे भी यहाँ पर बहुत दिनों से कैद करके रखा है। लेकिन अगर हम दोनों मिलकर यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे शायद हम दोनों यहाँ से भाग सकेंगे। लेकिन
पैट्रिका उससे कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, लूकस बहुत अच्छा इंसान है, ये दिखाई नहीं देता कि घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां खुली हुई हैं, तो हम यहाँ पर बंदी कैसे बने। और लूकस वहाँ पर आता है और इन दोनों को ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाता है। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद पैट्रिका लूकस से कहती है कि देखो मुझे अब अपने घर जाना है, तो मुझे अपने घर छोड़ दो। लूकस उससे कहता है कि कोई भी मेरी मर्जी के बिना यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। सुनकर पैट्रिका के होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाती है कि रोनी बिल्कुल ठीक कह रही थी। रात को पैट्रिका और रोनी दोनों घर से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि लूकस अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए शहर गया हुआ होता है। लेकिन भागते भागते पैट्रिका की नजर सामलाई पर नहीं जाती और वो बस गिरने ही वाली होती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रोनी आती है और उसे बचा लेती है। पैट्रिका उसे कहती है कि देखो मुझे लगता है घर पर रहना ही सेफ होगा, अंधेरे में हम इस जंगल को पार नहीं कर पाएंगे। फिर वो दोनों थक हार कर जैसे ही घर आते हैं, तब वो लोग देखते हैं कि लूकस यहाँ पर एक और लड़की को पकड़ कर लेकर आया है जिसका नाम एली है। इसके बाद तो लूकस इन दोनों को बताता है कि उसने इस लड़की को कैसे फंसाया। के बाद हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एली एक रेस्टोरेंट में बैठकर अपने सोशल मीडिया पर लाइव थी, क्योंकि वो व्लॉगिंग वगैरह बनाया करती थी, जिसमें उन लोगों को किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट लाना है, कैसे ज़िंदगी को खुलकर जीना है, ये सारी बातें बताती थी। तभी इससे मिलने के लिए इसके दो फैन आ जाते हैं जो काफ़ी दूर से आए हुए थे, लेकिन एली तो इन पर भड़क जाती है और गुस्से में कहती है कि तुम्हें दिखाई नहीं था, अभी मैं बिजी हूँ। सुनते ही वो दोनों मायूस होकर वहाँ से चले जाती है और कहती है कि यार कैसी लड़की है ये, इतना घमंड है इसे अपने फॉलोअर्स पर। तभी वहाँ पर लूकस आता है जो कि काफ़ी शरीफ इंसान बनकर आया हुआ था, और वो एली से कहता है कि देखो अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्योंकि आपके बाजू वाली सीट खाली है, कोई दूसरा आदमी वहाँ पर बैठेगा तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा, लेकिन मैं भी अपना काम कर रहा हूँ और मुझे भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ, हम दोनों आराम से अपना अपना काम कर लेंगे। ये बातें सुनकर एली उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे वहाँ पर बैठने के लिए हाँ कह देती है। और कुछ देर के बाद ही लूकस एली को वही शराब ऑफर करता है। एली को भी वो अपने जाल में फंसाकर अपने घर लेकर आ जाता है। और नहीं लूकस ने अब तक के कितनी लड़कियों को इस तरह अपने जाल में फंसाया है। अब एली बेचारी को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब लूकस को गाली देते हुए कहती है कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। इसे सुनकर लूकस को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सभी से कहता है कि देखो तुम तीनों को एक खेल खेलना होगा, जो खेल के हर राउंड में अच्छा परफॉर्म करेगा वही जीतेगा और वही आखिर में घर जा पाएगा। लेकिन एली ने मुझे साथ दिलाकर अच्छा नहीं किया, इसीलिए वो पहला राउंड हारती है और जो भी राउंड हारेगा इसे सज़ा मिलेगी। और एली को सज़ा देने के लिए लूकस उसे एक कमरे में ले जाता है और गन पॉइंट पर लेते हुए उसे डांस करने को कहता है। इसके बाद वो इन तीनों से कहता है कि चलो इस गेम का आखिरी राउंड शुरू होता है, और कल सुबह का सूरज निकलने से पहले अगर तुम तीनों में से मैंने दो को ढूंढ लिया तो तुम दो हार जाएंगी, और जिसको मैं नहीं पकड़ पाया वो जीतकर अपने घर चली जाएंगी। ये सुनते ही ये तीनों अपनी अपनी जान बचाकर जंगल में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। और इसे बीच एली का पैर एक जाल पर पड़ जाता है, जिससे निकलने वाली लोहे की रॉड इसकी तरफ बढ़ने लग जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो रॉड इसके शरीर के आर पार होती, रोनी आकर इसे बचा लेती है। तभी इन्हें समझ में आ जाता है कि लूकस ने जंगल में चारों तरफ जाल बिछाई हुई है, और गलती से भी अगर किसी का पैर इसकी जाल पर पड़ गया तो ये तीनों की मौत हो जाएगी। यहाँ पर इन तीनों को एक आइडिया आता है कि अगर किसी तरह हमने लूकस को फंसाकर यहाँ पर लेकर आए और इसने गलती से अपने ही जाल पर पैर रख दिया तो वो मारा जाएगा। और कहती है कि हम लूकस को यहाँ पर लेकर कैसे आएंगे, जिस पर रोनी कहती है कि मैं और पैट्रिका लूकस के पास जाएंगे और इसे भगाते हुए यहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, बाकी का काम तुम संभाल लेना। और फिर रोनी और पैट्रिका लूकस के पास आने के लिए निकल जाती है, लेकिन बीच में ही पैट्रिका गायब हो जाती है। तभी वहाँ पर लूकस प्लान लेकर पहुंच जाता है। पैट्रिका ने दोस्तों इन दोनों को धोखा दिया और सारा प्लान लूकस को बता दिया, इस उम्मीद में कि अब लूकस इसे विनर घोषित कर देगा और वहाँ से जाने देगा। और पैट्रिका की इस गलती की वजह से लूकस ने आसानी से रोनी और पैट्रिका को दोनों को पकड़ लिया। और फिर लूकस यहाँ पर पैट्रिका से कहता है कि यहाँ कोई टीम का गेम नहीं चल रहा, तुम्हें क्या लग रहा है कि प्यार से बात करोगी, क्लोज होने की कोशिश करोगी तो क्या मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा? अरे तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी ये, और जब मैंने तुम दोनों को पकड़ लिया है तो आखिर में एली बचती है। और इधर हम देखते हैं कि एली काफ़ी देर से रोनी और पैट्रिका के आने का इंतज़ार कर रही थी, और वो जब वो दोनों नहीं आती तो वो उन्हें ढूंढती हुई लूकस के पास पहुंच जाती है, जहां अब इससे पैट्रिका की लाश दिखाई देती है। लूकस इससे कहता है कि रोनी ने पैट्रिका को मार दिया, क्योंकि मैंने दोनों को ऑफर दिया था कि दोनों की लड़ाई में जो जीतेगा इसी को मैं एक और चांस दूंगा।
लेकिन दोस्तों, ये रोनी ने पेट्रिका को जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि लड़ाई के बीच गलती से वो पत्थर पर गिर गई और पेट्रिका की मौत हो गई। फिर लूकास एली से कहता है कि देखो, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने अपने खेल का रूल बदल दिया है। दरअसल हम 3 नहीं बल्कि 4 लोग गेम खेल रहे थे और चौथा इंसान मैं ही था। जब मैंने तुम तीनों को ढूंढ लिया तो तुम तीनों ही मरोगी और जीतूंगा मैं अकेला। ये सुनकर रोनी और एली समझ जाते हैं ये तो बस हमारे साथ खेल खेल रहा था, इसका इरादा ही नहीं हमें घर छोड़ने का। इसके बाद लूकास एली से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें पकड़ना चाहता था, पर पार्टी में भी मैं तुम्हें ही ढूंढने गया था, लेकिन रोनी मेरा शिकार बन गई। पार्किंग एरिया में भी मैं तुम्हें ही पकड़ आया था, लेकिन पेट्रिका मेरे हाथ लग गई। अभी जब ये दोनों मरेंगी ना, तो इसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। क्योंकि इतनी सुनते ही रोनी एली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो लूकास के ऊपर हमला करके इसकी बंदूक छीनने की कोशिश करती है, लेकिन इसी कोशिश में गोली चल जाती है और वो सीधा भी एली के पैर पर लग जाती है। रोनी एली से कहती है भागो यहाँ से और हमारा प्लान याद रखना। तब मैं लूकास को रोकने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए एली वहाँ से भागने लगती है, पर लूकास इसे ढूंढ निकालता है क्योंकि ये पूरा जंगल इसी का था और ये इसका छप्पा छप्पा बहुत अच्छी से जानता था। इसके बाद वो एली के सामने रोनी का गला काट कर इसे जान से मार देता है। इसके बाद एली लूकास को अपने पास बुलाती है क्योंकि वहाँ पर इसने जाल बिछाया था, लेकिन लूकास ठहरा शातिर दिमाग का बंदा, वो जाल को भी देख लेता और एली से कहता है कि शिकारी को उसी की जाल में फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अफसोस की लड़कियां कमजोर होती है, इनके पास दिमाग नहीं होता और वो बाकियों को भी अपनी तरह कमजोर समझती है। तभी एली उससे कहती है कि मैं आज तेरी ये सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दूंगी कि लड़कियां कमजोर होती है। इतना कहकर एली वहां रखी रस्सी को घसीट देती है क्योंकि इसे पता था दोस्तों कि लूकास इतनी आसानी से अपने ही जाल में नहीं फंसने वाला। इसने जाल पर एक रस्सी बांध कर रखी थी कि अगर लूकास जाल पर पैर ना रखे तो रस्सी खींचकर जिस जाल को एक्टिवेट कर देंगी, और होता भी यही है। रस्सी खींचते ही वो पूरी की पूरी रॉड लूकास के पेट में घुस जाती है और इसके बाद एली लूकास की गन को लेकर पूरी की पूरी गोली लूकास के अंदर खाली कर देती है। इसके बाद लूकास की यहाँ पर मौत हो जाती है और एली बच जाती है। के बाद एली वहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। लेकिन साथ ये कहानी यहीं पर वो होती है। तो आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।